गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, 22-23 के लिए जो आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर रखा है, अब उस इनपुट टैक्स क्रेडिट के इनवॉइसेस का जो डेटा है उसका रिकंसिलिएशन, और रिकंसिलिएशन कौन सा वाला, जीएसटीआर 2A में या 2B में आ गया, सिर्फ वो नहीं, इसके साथ साथ क्या उस इनवॉइस का टैक्स पेमेंट आपके सप्लायर ने किया है या नहीं, ये भी डेटा आपको चेक करना होगा। मतलब ये कि उसने 22-23 की अपनी जीएसटीआर 3B की रिटर्न फाइल करी है या नहीं, वो आपको अब कंप्लाई करनी होगी, क्योंकि ये रूल 26 दिसंबर 2022 से नोटिफाई कर दिया गया है रूल 37 कैपिटल ए के तहत, जिसमें लिखा गया है रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। अगर आपका सप्लायर जो है उस अमाउंट ऑफ टैक्स का जिसका आप आईटीसी ले चुके हैं उसका पेमेंट नहीं करता है, तो सबसे पहले पोर्टल पे चलते हैं और देखते हैं कि आपको करना क्या है। आपको अपना रिटर्न्स वाला डैशबोर्ड, जी हाँ फ्रेंड्स, जहां से आप जीएसटीआर 3B1 वगैरह फाइल करते हैं, आप उसे ओपन कर लेंगे और उसमें मंथ वाइज जो आपका जीएसटीआर 2A है उसे डाउनलोड कर सकते हैं या व्यू कर सकते हैं। और व्यू करने के बाद आपको चेक करना है ये B2B इनवॉइसेस वाला डेटा। इसमें आपको दिखेगा जीएसटीआर 1 फाइलिंग स्टेटस, जीएसटीआर 1 आईएफएफ और जीएसटीआर फाइलिंग डेट, जीएसटीआर 1 फाइलिंग पीरियड, और लास्ट कॉलम दिखेगा आपको जीएसटीआर 3B फाइलिंग स्टेटस। इसमें आपको ये चेक कर लेना है कि जो यहाँ पर पार्टीज नजर आ रही हैं, इन्होंने जीएसटीआर 1 तो फाइल करा हुआ है जिसके बगल में यस यस लिखा है, लेकिन 3B में अगर यस लिखा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ किसी भी पार्टी में नो लिखा है तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट वर्क जो अब करना जरूरी है वो क्या है वो समझ लीजिएगा। क्योंकि यहां पर अगर जीएसटीआर 3B फाइलिंग स्टेटस यस नहीं रहेगा और वो रहेगा नो, इसका मतलब कि आपके उस सप्लायर ने जिसके नाम के सामने नो लिखा गया है, एन लिखा गया है, इसका मतलब ये होगा कि उसने अपनी जीएसटीआर 3B की रिटर्न नहीं फाइल की है। और जब वो जीएसटीआर 3B की रिटर्न फाइल नहीं करेगा तो इसका मतलब ये होगा कि रूल 37 कैपिटल ए जो है आपको हिट करेगा, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्सल की बात करता है। सर यहां पर नो कौन से वाले सिचुएशंस में आ सकता है? यहां पर तो यस आएगा तभी तो सामने वाला अगली जीएसटीआर 1 की रिटर्न फाइल करेगा, बिल्कुल सही है। लेकिन आप ये मान के चल सकते हैं कि लेट सपोज आपने किसी सप्लायर से कोई माल खरीदा था और उसका नंबर उसके बाद कैंसिल हो गया है, और कैंसिलेशन का कारण ही यही है कि उसने अभी तक अपनी जीएसटीआर 3B की रिटर्न जो है फाइल नहीं करी। तो आपको उस सप्लायर का फॉलो अप लेना होगा कि भैया आपने जो ये इनवॉइसेस हमें दिए हैं उसको 3B के अंदर डिक्लेयर करके अपनी 3B रिटर्न जो है फाइल कर लीजिए। अदरवाइज जो टैक्स अमाउंट आपको हमने दिया है वो टैक्स अमाउंट का जो पेमेंट है वो आप हमें लौटा दीजिए, ताकि हम गवर्नमेंट को वो रिवर्स कर दें, आईटीसी हमें नहीं मिलेगा। और ये कम्युनिकेशंस आप कैसे कर सकते हैं, आपके सप्लायर तक ये बात कैसे पहुंचाएं? उसके लिए आप यूजर सर्विसेज में जाकर के कम्युनिकेशन बिटवीन टैक्स पेयर्स, आप इस कम्युनिकेशन बिटवीन टैक्स पेयर्स में जाकर के यहां पर वो डेटा अपलोड कर सकते हैं जिन जिन पार्टियों के सामने नो लिखा गया है, और उस पीरियड का जो भी इनवॉइसेस है वो आप यहां से उनको नोटिफाई कर सकते हैं, फिर उसे आप मेल में भी ये चीजें इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो ये एक बेहद इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो आपको 22-23 की रिटर्न्स के लिए और 22-23 के इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए अब करना होगा। अदरवाइज जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे रूल 37 कैपिटल ए, उसमें ये बात जो है आपको समझनी होगी, जो बात इन्होंने लिख करके दी है। इन्होंने यही कहा है अगर कोई भी साल का इनपुट टैक्स क्रेडिट आप क्लेम करते हैं और उसकी जीएसटीआर 3B अपना जो सप्लायर है वो नहीं फाइल करता है, कब तक? टिल 30th सितंबर ऑफ द एंड ऑफ फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर, यानी कि 22-23 का है तो आपको 30 सितंबर 2023 से पहले ये रिटर्न्स जो है फाइल करवानी है।
अगर 30 सितंबर 23 से पहले वहां पर आपका रिटर्न फाइलिंग स्टेटस शो नहीं होता है कि हाँ रिटर्न फाइल हो चुकी है, तो आपके पास फिर 2 महीने का समय होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, 30 सितंबर के बाद जितने भी वहां पर नो वाली कैटेगरी के टैक्स पेयर्स होंगे उनका जो आईटीसी होगा वो आपको 30 नवंबर तक रिवर्स करना है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, 30 नवंबर तक जब आप रिवर्स कर देंगे आपको कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना है, कोई भी इंटरेस्ट आपको नहीं पे करना है अगर आप 1 अक्टूबर से लेके 30 नवंबर तक आईटीसी रिवर्स कर देते हैं, क्योंकि यही विंडो है जिसमें आपको आईटीसी रिवर्स करने की बात करी गई। अगर आप विद इन दैट टाइम पीरियड आईटीसी का रिवर्सल कर देते हैं तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर आप 30 नवंबर तक नहीं करते हैं और 1 दिसंबर ऑनवर्ड्स करते हैं तो इंटरेस्ट लगेगा। तो इंटरेस्ट आपके ऊपर सेक्शन 50 सब सेक्शन 3 के तहत लगेगा कि जितना आपने इंटरेस्ट पे करना है वो आईटीसी का जितना रिवर्सल है उसमें कितना अमाउंट आपका यूटिलाइज्ड है और कितना अनयूटिलाइज्ड है, वो सारी चीजें कैलकुलेशन आपको सेक्शन 50 सब सेक्शन 3 रेड विथ रूल 80 रूल 88 कैपिटल बी के अंदर जो है वो लिख करके इन्होंने बता रखी है। तो यहां पर ये बेहद इंपॉर्टेंट है कि आपको अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो ये रिवर्सल है, अभी तक 2A और 3B मैच करते थे, अब आपको एक स्टेप आगे चलना है और ये देखना है कि आपके सप्लायर का 3B फाइलिंग स्टेटस जो है वो वहां पर यस किया गया है या नहीं। अगर नहीं तो आपको आज ही एक्शन लेना होगा, तभी 30 सितंबर से पहले ये चीजें आप फुलफिल करवा पाएंगे। इसके लिए आपको अपना डेटा रिकंसिलिएशन जो है वो परफेक्टली और टाइमली जो है वो करना है। अगर आपको रिकंसिलिएशन टूल्स की रिक्वायरमेंट है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप ऑटो रिकंसिलिएशन टूल्स ले सकते हैं, जिसमें आप अपना जीएसटीआर 2A का आईटीसी और 3B में क्लेम किया गया आईटीसी जो है सिंगल क्लिक में कंप्लीट रिकंसाइल कर पाएंगे। और ये जितने रूल्स और सेक्शंस अभी हमने डिस्कस कहे, चाहे आपको रूल 37 कैपिटल ए हो, सेक्शन 50 सब सेक्शन 3 के अंदर इंटरेस्ट का रिवर्सल हो, सारी बातें का कंप्लीट डिस्कशन आपको हमारा जीएसटी फुल कोर्स करके देगा। जी हाँ फ्रेंड्स, इसमें लगभग 180 घंटे की क्लासेस आपके लिए अवेलेबल हैं, जिसमें आप रजिस्ट्रेशन से लेकर के अपील फाइलिंग तक, रिटर्न फाइलिंग 99C, हर एक एस्पेक्ट अलॉन्ग विद रिफंड फाइलिंग, अपील फाइलिंग, इंटरेस्ट का पेमेंट, टीडीएस टीसीएस, सारे के सारे कवरेज के साथ आपको दिया जाएगा। 1 साल की वैलिडिटी के लिए आपको ये कंप्लीट कोर्स दिया जाएगा, जिसमें कोई लिमिटेशंस नहीं होंगी। अनलिमिटेड व्यूज के साथ आप इस कोर्स को एंजॉय कर सकते हैं। सर इसमें तो पुराना हो गया बैच, मैं बता दूं ये कोई बैच पुराना नहीं होता। अप्रैल 23 तक ये डेटा अपडेटेड है, ये क्लासेस अप्रैल 23 तक अपडेटेड है। और जो चेंजेस होते हैं इसके लिए अमेंडमेंट क्लासेस होती हैं जो कि आप लाइव, जी हाँ फ्रेंड्स, वो क्लासेस लाइव होती हैं और आप उन अमेंडमेंट क्लासेस में अपने आप को ज्वाइन कर सकते हैं और जो भी चीजें अपडेट हुई हैं वो आपको इंस्टेंटली समझ में भी आएंगी। लेकिन उसके पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि प्रोविजंस है क्या, अमेंडमेंट कौन से वाले प्रोविजन में आया है। तो अगर आपको ये कोर्स चाहिए तो दिए गए नंबर्स पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए और कोर्स की डिटेल लीजिए, या फिर लिंक हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जीएसटी प्लेटफॉर्म मोबाइल एप्लीकेशन का दिया गया है, आप डायरेक्टली उसे डाउनलोड कर सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। मंथली जीएसटी इनकम टैक्स अपडेट्स के लिए जो आपको नंबर्स दिए गए हैं, एक ही नंबर्स पे सारे प्रोडक्ट की जानकारी आप ले सकते हैं। मंथली जीएसटी इनकम टैक्स अपडेट्स के लिए मैगजीन का सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल करवा दिया गया है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।